उर्दू न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं सुनाइला हुसैन और मैं हूं अमारा नदीम। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कलअदम करार दी गई दिफात बहाल करने की इस्तदा। पाकिस्तान के आलमी निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर कौमी प्लान मुरत्तिब करेगी। अदालती निज़ाम में डिजिटल जिद्दत और इंसाफ की बेहतरी के साथ केसेस के तरीक़ेकार के लिए मोबाइल ऐप बनाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही तेजी। 100 इंडेक्स में 317 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 57,700 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल पर इसराइली अफवाज की लगातार कार्रवाइयां। डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी वजारत सेहत का कहना है इसराइली अफवाज ने अल शिफा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को तबाह कर दिया है। इसराइली फौजी शहीद फलस्तीनियों की लाशें भी उठाकर अपने साथ ले गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुअत्तल। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनकी अहलिया महरीन कुरैशी और बेटी मेहर बानो कुरैशी भी अडालिया जेल पहुंचे। शाह महमूद के खिलाफ भी साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। पीटीआई हुकूमत गिरने के बाद मैं इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी, हमें धमकियां दी गई, इसलिए शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से मना कर दिया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का बड़ा इंकशाफ। कहा शहबाज शरीफ से कहा आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपको इसके सामने खड़ा होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए हैं, अब मैं भी बोलूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का रद्द-ए-अमल, कहते हैं यकुम के बाद प्रेस क्लब्स का दौरा करूंगा, जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का कहना है 75 साल गुजर गए, अब हमें नई रवैये से सोचना होगा। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब थक चुके हैं। पुरानी लकीरों की पैरवी की और जो उन्होंने कहा उनकी पैरवी की, लेकिन अब हम इन नासिर मुनाफकाना किरदार की मजीद पैरवी नहीं कर सकते। शहरियों की सेहत खतरे में डालने वाली स्मोग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। दिन ब दिन लाहौर की फिजाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहते हैं गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते, हमारे पास अल शिफा अस्पताल में यरगमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद थे। इस्राईली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल शिफा अस्पताल से निकल गए। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अब इक्तिसादी इस्तेकाम पर मरकूज है। अमरीकी सफीर की न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फिल रामो से मुलाकात। कहा ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत का पहिया रवां और इक्तिसादी आज़ादी मुमकिन रह सकती है। और कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। 12 रुकनी जूरी ने फैसला सुनाते हुए कहा 22 साला मुलजिम ने जानबूझकर अफजाल फैमिली को कत्ल किया। मुलजिम को उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है।
हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।